रेलवे कनेक्टिविटी हो, इन मुद्दों को लेकर के लगातार हमने अपने विभिन्न मंचों के माध्यम से आवाज़ उठाई है। और हमें विश्वास है कि जब हमारे सांसद चुन के जाएंगे तो वो इन मुद्दों को लेकर के केंद्र तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। बस्तर में बीजेपी के सांसद चुन करके आ जाते तो क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है इस? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब भी हमारे सांसद बने हैं और उसके बाद लगातार चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे नेट कनेक्टिविटी हो, चाहे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे एजुकेशन की सुविधा हो, सारी सुविधाओं में लगातार वृद्धि हुई जो पिछले 75 वर्षों के चलते हैं उन लोगों ने नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इन विषयों को लेकर के चिंता की और उसका समुचित तरीके से लोगों तक लाभ भी पहुंचाया। और आज उसका ये है कि लोग हमको आशीर्वाद देने के लिए मतलब आगे आ रहे हैं। पूरे 11 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो क्या माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? पूरे 11 लोकसभा सीटों पर जिस तरीके का वातावरण है और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में जिस तरीके से काम हुआ है, इन 100 दिनों के भीतर में जो मोदी जी की गारंटी है उन गारंटियों को पूरा किया है। चाहे महतारी वंदन हो, चाहे धान का बोनस हो, चाहे धान की कीमत हो 31 रुपये हो, चाहे वो तेंदुपत्ता की कीमत हो, इन सारी बातों को लेकर के जो फैसले लिए गए, प्रधानमंत्री आवास जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 वर्ष तक रोक के रखा था, उन सब बातों को लेकर के पार्टी ने पहली प्राथमिकता के साथ में उसको पूरा कराया है। तो इससे बड़ी सौगात और कोई सरकार दे सकती है। एक और तो वो थे जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधा रोकना चाहते थे, जो हमारे आवास बनना नहीं देना चाह रहे थे, और दूसरी ओर विष्णुदेव साय जी जो पालनहारी सरकार है, जो हमारे आवास, हमारे स्वास्थ्य सभी चीज़ की चिंता कर रही है। महिलाओं में ज़्यादा उत्साह मतदान को लेकर के देखने को लगातार माताएं बहनें जिस तरीके से मतदान केंद्र की ओर बढ़ रही हैं, हमें विश्वास है कि माताओं का आशीर्वाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुआ उसी तरीके से इस लोकसभा चुनाव में भी प्राप्त होगा। और मातृशक्ति को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में कार्य हो रहे हैं और हम लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें मातृशक्ति को विशेष तौर पे फोकस किया गया है। और महिला आरक्षण की बात है तो महिला आरक्षण के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रारंभ किया। दिन भर दौरे पर रहेंगे, अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे अब? जी मैं अलग अलग बूथों में जाऊंगा और वहां पर जाकर के अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा ताकि कार्यकर्ता उत्साह के साथ में इस मतदान में भाग ले सके और लोगों को मतदान करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी। तो ये थे केदार कश्यप जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे फरसागुड़ा पोलिंग बूथ पर। और आपने देखा कि सीधे हमने बातचीत की और उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरीके से पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में माहौल इस वक्त नजर आ रहा है तो उससे निश्चित ही बस्तर लोकसभा सीट समेत प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं।